राकेश ने सरिनी को धोखा दे दिया था, जिसके साथ वो गांव छोड़कर घर बसाने आई थी। उसी ने उसे कोठे पर बेच दिया। सरिनी ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका सपना इस कदर टूटेगा। जिस औरत ने सरिनी को सहारा दिया था, असल में उसका काम छोटी और मासूम बच्चियों को बेचने का था। राकेश को भी उसी औरत ने सरिनी को प्यार के जाल में फंसाने को कहा था और राकेश ने बिल्कुल वैसा ही किया। सरिनी ने अपनी जिंदगी से समझौता करके कोठे को ही अपनी किस्मत मान ली। सरिनी इतनी सुंदर थी कि कुछ ही समय में उसके खूबसूरती के चर्चे होने लगे। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे। उसने खूब पैसे कमाए और जल्द ही उसने अपने लिए एक घोड़ा गाड़ी भी खरीद ली। सरिनी को अफसोस बस इतना था कि उसे तन से चाहने वाले तो बहुत मिले, लेकिन मन को चाहने वाला कोई भी नहीं। लेकिन जल्द ही उसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। उसे उसके मन को चाहने वाला आशिक भी मिल गया। उसका नाम था लाल बाबू। सुनो, तुम्हारा वक्त पूरा होने वाला है और कब तक मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? तुम तो मेरे दिल में बसती हो, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों में मैं खुद की परछाई देखता हूँ जिस तरह तुम मुझ में बसती हो। तुम मैं हूँ या नहीं? वाह, आज तो बहुत सारी शायरी आ रही है। कौन कहता है कि मैं शायरी बोलता हूँ? तुम्हारी तारीफ में शब्द शर्मा के शायरी बन जाते हैं। इतना प्यार करते हो मुझसे? अपनी बीवी से ज्यादा। मरे हुए को क्यों बीच में लाते हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो नहीं लाऊंगा, बस तुम नाराज मत होना। अच्छा नहीं होंगे। वैसे तुम रोज आते हो, रोज पैसे देते हो, बस ऐसे ही मुझे रात भर देखते रहते हो, ऐसा क्यों? सच कहूं तो मुझे डर लगता है, कहीं मैंने तुम्हें छुआ और तुम मुरझा गई तो। मैं कोई फूल थोड़ी ना हूँ। फूल नहीं हो, लेकिन कली जरूर हो। बस अब चुप हो जाओ, मुझे अपनी इतनी तारीफ पसंद नहीं। ठीक है, तो मैं नहीं करूंगा। बस कुछ देर और मुझे तुम्हें देखने दो, ताकि मेरा दिन आराम से कट जाए। ठीक है। सरिनी और लाल बाबू को एक दूसरे के प्यार का कुछ ऐसा रंग चढ़ा कि सरिनी कोठे से निकलकर उसी के साथ रहने लगी। लाल बाबू का एक बेटा था, रवि नाम का, जिसे सरिनी अपना खुद का बेटा मानकर पालने लगी और उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा खुद उठाने लगी। सरिनी ने तो पैसा कमाना बंद कर दिया था, इसलिए उसने जितने भी पैसे बचाए थे समय के साथ वो भी खत्म हो गए। धीरे धीरे हालात कुछ इस तरह से बिगड़ने लगे कि बग्घी पर चलने वाली सरिनी के पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे। कोई रास्ता ना देखते हुए सरिनी और लाल बाबू ने चोरी करना शुरू कर दिया, लेकिन छोटी मोटी चोरी करने से उनका गुजारा नहीं चल रहा था। तब सरिनी ने अपने ग्राहकों को लूटने की साजिश बनाई। वो लोगों को अपने घर बुलाती, शराब पिला के उन्हें बेहोश करती और उन्हें लूट लेती। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। यहाँ आ जाइए। हाँ, यहाँ बैठिए। अरे कहाँ ले जा रही है? आज मौसम बड़ा बेईमान है, बिल्कुल तेरी तरह सरिनी कब से मुझसे दूर जा रही है। अब तो पास आ जा। चल यहाँ बैठ मेरे साथ, तुझे ठीक से देख तो लूं। अरे बैठ तो रही हूँ, आप भी ना। हाय, शराब तो यूं ही बदनाम है, इससे ज्यादा नशा तो तेरी आंखों में है। अरे नखरा दिखाती है। क्यों, आपको पसंद नहीं है क्या मेरा नखरे दिखाना? अरे मुझे तो बहुत पसंद है। तेरी अदाएं देखने के लिए ही तो तुझे पैसे देता हूँ। बहुत पैसा है मेरे पास।
यहाँ जेब में। चल अब और देर मत कर, मेरी बाहों में आ जा, मेरी प्यास बुझा दे। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो रात कमसिन है, इसे और जवान होने दो। जब तक ये लूं, एक जाम तो पी लो। अरे कब से तो जाम ही पी रहा हूँ, अब मुझे प्याले से नहीं तुम्हारे होठों से जाम पीना है। मेरे हाथों से भी नहीं पियोगे? अरे मेरी रानी, तेरे हाथों से मैं जाम तो क्या, जहर भी पी लूंगा। ला पिला दे अपने हाथों से। एक और। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। बस अब जल्दी से तू शुरू हो जा, मुझसे अब रहा नहीं जाता। ठीक है, जैसा आप कहो। अरे तू कहाँ चल दी? अरे अभी थोड़ा तैयार होके तो आने दो, बस थोड़ा और इंतजार कर लो। ठीक है, जा जा तैयार होके आ जा। सरिनी ने उस आदमी को इतनी ज्यादा पिला दी थी कि उसे बिल्कुल होश नहीं था। सरिनी ने वापस आने में काफी टाइम लगा दिया, जिस वजह से वो आदमी गहरी नींद में सो गया। जब आधी रात बीत गई तब लाल बाबू और सरिनी दोबारा उस कमरे में गए जहां पर वो आदमी सो रहा था और उसके पैसे लूटने लगे। सारिनी, आराम से जाना, ठीक है? मुझे दे दो, अब उसके गले से सोना निकालो। सरिनी उसके गले से चेन निकाल ही रही थी कि तभी उस आदमी की आंख खुल गई और उसने सरिनी को पकड़ लिया। तो ये बात थी साली, तू मेरे पैसे और सोने के पीछे पड़ी थी, तभी आज मेरा बिस्तर गर्म करने नहीं आई। तेरी गर्मी अभी निकालता हूं मैं साली, तुझे अभी बताता हूं। तूने सारिनी को कैसे छुआ? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। उस आदमी का नशा अभी तक उतर चुका था। वो सीधा लाल बाबू से भिड़ गया। साले तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे मारने के बाद सारिनी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ये ले। साले सारिनी का नाम लेता है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उन दोनों को लड़ता देख सरिनी से रहा नहीं गया। उसने लड़ाई खत्म करने के लिए रसोई से एक चाकू उठा लिया। रुक जाओ, मेरे पास चाकू है। अगर तुमने लाल बाबू को मारना बंद नहीं करा तो मैं तुम्हें ही चाकू मार दूंगी। अरे तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ, तेरी तो मैं, रुक तुझे बताता हूँ। ये क्या? चाकू तो इसके गले में घुस गया।